हेलो एवरीवन। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है वर्ल्ड मैप सीरीज़ का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। एशिया कॉन्टिनेंट में हम देखेंगे आज नॉर्थ एशियन कंट्रीज़ कौन सी हैं, साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ये सीरीज़ काफ़ी बड़ी होगी और साथ साथ आप इस सीरीज़ के साथ साथ आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ताकि जो भी मैं बोलूँ आप उसके साथ साथ नोट्स बना सकें। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जिन बच्चों का यूपीएससी ऑप्शनल ज्योग्राफी है, उनके लिए भी ये सीरीज़ बेनिफिट होगी, और जो आईएएस पीसीएस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके भी काफ़ी क्वेश्चंस कवर होंगे। लास्ट लास्ट ईयर में जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुए थे, उसमें से भी जो मैप के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। साथ साथ कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। इसमें मैं आपको बताऊंगा भी आपने कौन सी चीज़ नोट डाउन करनी है और कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा वर्ल्ड मैप सीरीज का, एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट आपके सामने देखिए, ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है। जैसे मैंने आपको इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें बताया था, पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। टोटल 7 कॉन्टिनेंट। आज हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और अगर बॉर्डर्स की बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट का जो बॉर्डर है किस किस के साथ लगता है। जैसे ये देखिए, जो ये एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट के वेस्ट तरफ है यूरोप। ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, और यूरोप के साथ एशिया कॉन्टिनेंट का लैंड बॉर्डर लगता है। कुछ ऐसी कंट्री हैं जैसे टर्की हो गया और रशिया हो गया। रशिया का कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है और टर्की का भी कुछ पार्ट यूरोप में आता है, और इसलिए यूरोप में भी हम टर्की को लिख लेते हैं और रशिया को भी लिख लेते हैं। बट आज जो हम एशिया में रशिया को पढ़ेंगे, ठीक है, हम रशिया को एशिया में कवर करेंगे, यूरोप में कवर नहीं करेंगे। आपने ये चीज़ याद रखनी है, नोट कर लीजिए। एशिया कॉन्टिनेंट का एक तो यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ बॉर्डर लगता है, यहाँ पर है यूरोप कॉन्टिनेंट, और नीचे की तरफ है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भी, या अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ भी एशिया कॉन्टिनेंट का बॉर्डर लगता है। यहाँ पर ये देखिए, इजिप्ट एक कंट्री है, इसका यहाँ पर है सनाई पेननसुला, और इस एरिया, जो अफ्रीका का जो ये एरिया है, ये एशिया कॉन्टिनेंट के थोड़ा सा साथ लगता है। एशिया कॉन्टिनेंट के साथ यूरोप कॉन्टिनेंट भी लगता है, और इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी लगता है। ये लैंड कनेक्टिविटी है। अगर हम इस तरफ बात करें, इस तरफ है ओशनिया कंट्रीज। ओशनिया कंट्रीज में यहाँ पर एक कंट्री है पेपा न्यू गिनी, उसका भी बॉर्डर लगता है। इस तरफ ओशनिया और इस तरफ यूरोप और अफ्रीका। यहाँ पर है अलास्का। अलास्का एक कंट्री अमेरिका के अंडर है, और अलास्का के साथ, वैसे तो इसके अलास्का और रशिया के विचकार एक वाटर वाटर बॉडी है, बेरिंग सी। बेरिंग सी ज़्यादातर जो ये एरिया है, ये यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, और ज़्यादातर जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ जम जाती है। लैंड के थ्रू तो कनेक्ट नहीं होता, बट हम कह सकते हैं कि आइस के थ्रू हम अलास्का तक जा सकते हैं। लैंड कनेक्टिविटी यूरोप के साथ है, अफ्रीका के साथ, ये लिख लीजिए, एशिया कॉन्टिनेंट की। और इस तरफ है आइस कनेक्टिविटी अलास्का के साथ। अलास्का किस कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और इसके बाद है एशिया। चलिए, एशिया अर्थ का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया की है। ये 7 कॉन्टिनेंट हैं, और 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी एशिया कॉन्टिनेंट की है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कैसे? जो मेन दो कंट्रीज़ हैं एशिया में, इंडिया और चाइना, ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, और यहाँ से एशिया में से ही है, इसलिए एशिया सबसे बड़ा भी है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में एशिया कॉन्टिनेंट में ही है। अगर लोकेशन की बात करें, लोकेशन की बात,
एशिया ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। आप याद रखिए भी जो एशिया है ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और टोटल 30% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया, अगर लैंड की बात करें 7 कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर, तो 30% एरिया कवर करता है एशिया और 8.7% टोटल सरफेस एरिया, अगर पूरी अर्थ की बात करें तो कितना एरिया कवर करता है एशिया कॉन्टिनेंट, 8.7%। और पॉपुलेशन मैंने आपको बता दी है, सबसे ज़्यादा एशिया कॉन्टिनेंट की है। 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कहाँ से, एशिया से। और अगर एशिया की बात करें, एशिया में टोटल 48 कंट्री हैं। 48 कंट्री को हम वन बाय वन देखेंगे, उनकी कैपिटल क्या है, उनकी करेंसी क्या है। और एशिया में सबसे छोटी कंट्री है मालदीव्स, यहाँ पर है नीचे। लार्जेस्ट कंट्री है रशिया। एशिया में सबसे बड़ी रशिया और पूरे वर्ल्ड में भी सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। और एशिया 3 सर्कल ऑफ लैटिट्यूड है, मतलब 3 मेन लैटिट्यूड लाइंस हैं जो एशिया के बीच में क्रॉस करती हैं। सबसे ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्टिक सर्कल वो पास करता है एशिया से, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इक्वेटर 0 डिग्री। मतलब एशिया में से 3 मेन लैटिट्यूड लाइंस क्रॉस करती हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस नहीं करती, ये भी आपने याद रखना है। एशिया में से 3 लाइंस क्रॉस करती हैं, आर्टिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर। इसको साथ साथ आप नोट्स बना लीजिए, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें एग्जाम से, याद रखना है। एक तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, 30% टोटल लैंड एरिया, सबसे छोटी कंट्री मालदीव्स एशिया में, और सबसे बड़ी कंट्री रशिया वर्ल्ड में भी और एशिया में भी। और 3 लाइंस क्रॉस करती हैं लैटिट्यूड लाइंस, और वो है आर्टिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर। इसके बाद सब रीजन्स ऑफ एशिया, एशिया को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ये देखिए, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है एशिया का, जैसे ये देखिए यहाँ पर, इसको बोलते हैं नॉर्थ एशिया। मतलब जो रशिया है, रशिया नॉर्थ एशिया का पार्ट है। और उसके नीचे है ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में है हमारा मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। और साउथ एशिया में है अफगानिस्तान, पाकिस्तान। देखिए कहीं पर जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में भी लिख सकते हैं हम, साउथ एशिया में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये सेंट्रल एशिया में दिखाया गया है, बट हम साउथ एशिया में भी लिख सकते हैं। साउथ एशिया में है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और श्रीलंका। और साउथ ईस्ट एशिया में है हमारा म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, काफ़ी कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया में भी। और उसके बाद सेंट्रल एशिया में टोटल 5 और 6 कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, खिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये स्थान वाली जो कंट्रीज़ हैं वो सेंट्रल एशिया में। और वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया, इज़राइल, जॉर्डन, सीरिया, ओमान, यमन, यूएई, कुवैत, कतर, ये सब कुछ वेस्ट एशिया में आती हैं। और उसके बाद हमने पढ़ लिया नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इन पार्ट्स को हम डिटेल में भी कवर करेंगे। आज हम सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया में नॉर्थ एशियन कंट्रीज, नॉर्थ एशिया में आता है रशिया। ये देखिए आपके सामने, ये रशिया है। रशिया में देखिए आप मैप में, ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं रशिया की वो किस तरफ हैं, ये वेस्ट वाली तरफ है। मतलब जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर सर्दी काफ़ी पड़ती है और बर्फ़ वगैरह काफ़ी है, और यहाँ पर रहना इतना पॉसिबल नहीं है। और इसलिए ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं वो इस तरफ हैं। और इस एरिया को बोलते हैं, जो रशिया का जो ईस्ट वाला एरिया, इसको बोलते हैं साइबेरिया। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादातर
जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, मेल्ट हो रही है, और ये इस एरिया में भी सिटीज़ डेवलप हो रही हैं। रशिया रशिया की जो कैपिटल है, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, और लार्जेस्ट सिटी है रशिया की। ये देखिए, रशिया ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थर्न एशिया, एशिया में नॉर्थ तरफ आता है और यूरोप में ईस्ट वाली तरफ, और लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड बाय एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। और रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। टाइम जोन मतलब जो ये देखिए जो लाइंस हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड लाइंस बोलते हैं। ये वाली जो लंबी वाली हैं, जो ये ऐसे वाली हैं, जो लेटी हुई हैं, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये जो ऊपर से आ रही हैं, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। इस लाइन के अकॉर्डिंग हम टाइम देखते हैं, और टोटल रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। और उसके बाद लार्जेस्ट एंड कैपिटल सिटी रशिया की है मॉस्को, और करेंसी है रशियन रूबल। ये भी एग्जाम में पूछा है कि रशिया की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। और रशिया में सबसे बड़ी वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे लाइन, जिसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे, इसको हम आगे भी देखेंगे डिटेल में। और रशिया जो इलास्का है, अलास्का पहले रशिया का पार्ट होता था। 1867 में रशिया ने अलास्का को बेचा यूएसए को 7.2 मिलियन डॉलर में। और लार्जेस्ट लेक रशिया की बैकाल लेक। उसके बाद देखिए, ये देखिए रशिया। अब जो भी आपको बताऊंगा वो साथ साथ नोट करते रहिए। रशिया की बात करें, रशिया में जो ऊपर वाली तरफ है, ऊपर वाली तरफ काफ़ी सी हैं, जैसे बैरेंट सी, वाइट सी, कारा सी, लेप्टेप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चुकची सी। ये जो सी हैं टोटल पाँच छः, वाइट सी, कारा सी, लेप्टेप सी, ईस्ट साइबेरियन सी एंड चुकची सी, ये किस ओशियन में आती हैं? ये आती हैं आर्टिक ओशियन में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। कारा सी किस ओशियन में आती है, जहाँ लेप्टेप सी किस ओशियन में आती है? आर्टिक ओशियन में। और इस तरफ है बेरिंग सी, बेरिंग सी बोल सकते हैं या बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग सी हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इन दोनों के विचकार है बेरिंग सी। जो आपको पूछा जा सकता है, बेरिंग स्ट्रेट किन दो कॉन्टिनेंट को अलग करती है? एशिया कॉन्टिनेंट को और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग करती है बेरिंग स्ट्रेट। ये साथ साथ आप लिख लीजिए, बेरिंग स्ट्रेट और बेरिंग सी एशिया कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के विचकार आती है। और अगर कंट्रीज की बात करें, रशिया और अलास्का, इन दोनों के बीच। और ये कारा सी, लेप्टेप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चुकची सी, ये किस ओशन में आती हैं? आर्टिक ओशन में और रशिया के ऊपर। और रशिया का बॉर्डर किस किस के साथ लगता है? कजाकिस्तान, मंगोलिया, टोटल 16 कंट्रीज हैं जिसके साथ रशिया का बॉर्डर लगता है। अगर हम रशिया की लोकेशन देखें, तो बेस्ट वाली तरफ, जो रशिया का जो बेस्ट वाला पार्ट है, इस तरफ है बेल्टिक सी। ये आप लिख लीजिए, रशिया के बेस्ट तरफ है बेल्टिक सी। और ईस्ट वाली तरफ, इस तरफ बेरिंग सी जिसमें है, वो वाली तरफ है पैसिफिक ओशियन। इस तरफ बेल्टिक सी और इस तरफ है पैसिफिक ओशियन। और ऊपर वाली तरफ है आर्टिक ओशियन। और नीचे वाली तरफ कजाकिस्तान, मंगोलिया। अगर सी की बात करें तो ब्लैक सी लिख सकते हैं, नीचे वाली तरफ है ब्लैक सी। और रशिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रशियन। और जो लेगिस्लेचर, जैसे हमारे इंडिया में जो लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा जैसे राज्यसभा है, वैसे ही जो रशिया का जो अपर हाउस है, अपर हाउस को बोलते हैं फेडरेशन काउंसिल। रिपीट कर रहा हूँ, अपर हाउस को बोलते हैं फेडरेशन काउंसिल, और लोअर हाउस को बोलते हैं स्टेट दुमा, DUMA। रिपीट कर रहा हूँ, DUMA, स्टेट डुमा। और काफ़ी वाटर बॉडीज हैं रशिया के करीब, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, बेरिंग सी, कारा सी, लेप्टेप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चुकची सी।
ये सब कुछ रशिया में। और रशिया में जो ज़्यादातर पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं, वो ज़्यादातर फ्रोज्ड रहते हैं, मतलब बर्फ़ जमी रहती है। कुछ के ऐसे बंदरगाह हैं जिससे रशिया अपना ट्रेड वगैरह करता है। जैसे एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है रशिया का, उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग जो पोर्ट है वो बेल्टिक सी में है, ये भी याद रखिए। सेंट पीटर्सबर्ग बेल्टिक सी, ये रहा देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ से आप बेल्टिक सी में जा सकते हो, बेल्टिक सी से फिर आगे मेडिटेरेनियन सी या इंग्लिश चैनल, आप कहीं भी जा सकते हैं। और अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात की जाए तो रशिया में काफ़ी लेक्स हैं, जैसे लेक बैकाल, काफ़ी अच्छी लेक है। और एक माउंटेन भी है, यूराल माउंटेन, ये भी याद रखिए। यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच में सेंटर में आता है यूराल माउंटेन, मतलब एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट को जो अलग करता है वो है यूराल माउंटेन, URAL। और काफ़ी रिवर्स हैं रशिया में, जैसे मेन दो रिवर्स हैं, डॉन रिवर DON और वोल्गा रिवर VOLGA, वोल्गा रिवर। ठीक है। और उसके बाद ये सब कुछ आप जो भी मैंने बोला आप साथ साथ कॉपी में नोट करते रहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, लेफ्ट सी कहाँ पर है, और बेल्टिक सी कहाँ पर है, वेस्ट वाली तरफ है, ईस्ट वाली तरफ है, नॉर्थ साउथ ऐसे। और रशिया के साउथ वाली तरफ क्या है, ईस्ट वाली तरफ क्या है, वेस्ट वाली तरफ क्या है, इस तरह के क्वेश्चन। रशिया की कैपिटल, करेंसी, ये सब कुछ रिपीट कर देता हूँ एक बार। बेरिंग सी, कारा सी, लेप्टिव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चुपची सी, ये आर्टिक ओशियन में है। इधर हमने पढ़ा बेरिंग सी या बेरिंग स्ट्रेट, एशिया कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग करती है। अगर कंट्री की बात करें, रशिया और अलास्का को। और इस तरफ है, वेस्ट वाली तरफ बेल्टिक सी है, ईस्ट वाली तरफ पैसिफिक ओशियन है, ऊपर वाली तरफ आर्टिक ओशियन, और रशिया के साउथ वाली तरफ ये कंट्रीज हैं। अगर सी की बात करें तो ब्लैक सी है। और मेन दो रिवर आपको बताई, रशिया में दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं, डॉन रिवर एंड वोल्गा रिवर। और वैसे तो काफ़ी रिवर्स हैं, लीना रिवर भी है, इर्तिश रिवर भी है, बट आप दो याद रखिए, डॉन रिवर और वोल्गा रिवर। ये मेन दो रिवर हैं जो नॉर्थ से साउथ तक फ्लो करती हैं। और उसके बाद रशिया में काफ़ी ज़्यादा ऑयल भी मिलता है, ये भी याद रखिए आप। और मेन एक पोर्ट भी है, सेंट पीटर्सबर्ग। जो सेंट पीटर्सबर्ग सिटी है वो रशिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, और जहाँ से ऑयल और गैस का काफ़ी ट्रेड होता है। और इस तरफ जो रशिया है, रशिया की इस वाली तरफ को, वेस्ट वाली तरफ को बोलते हैं यूराल एरिया, और इस वाली तरफ को बोलते हैं साइबेरिया। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है बहुत कम है। चलिए, हमने इसमें कवर किया, नॉर्थ एशिया में हमने रशिया को कवर किया। जो भी मैंने बोला आप रिपीट पे इस लेक्चर्स को सुनते रहिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका UPSC का हो, IAS का हो, PCS का हो, या FCI का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके क्वेश्चंस कवर होंगे। इस लेक्चर सीरीज़ में हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे डिटेल में, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद है हमारा ईस्ट एशियन कंट्रीज़। ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चाइना आता है, ये देखिए चाइना, और जापान, ये हमारा जापान, और नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है ये यहाँ, साउथ कोरिया उसके नीचे, और मंगोलिया, ये रहा मंगोलिया, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। और गोबी डेजर्ट मंगोलिया में भी है और चाइना में भी है। ये सारी कंट्रीज़ को हम वन बाय वन आगे डिटेल में देखेंगे। चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, आप बताइए, रशिया और जापान, यहाँ पर एक आइलैंड है, ये देखिए, ये आइलैंड की चेन बन रही है। इस चेन को क्या बोलते हैं जो रशिया और जापान को अलग करती है? ये बताइए, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप बताइए। और उसके बाद ताइवान, ताइवान वैसे कंट्री माना भी जाता है, नहीं भी, वो हम इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जापान, जापान हम यहीं तक ही पढ़ेंगे आज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जापान के बारे में देखेंगे और चाइना के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे वर्ल्ड मैप सीरीज के।